ये सर विकास सर वोट डाल के आए हैं और मनीष सर वोट डाल के आए हैं। सच्चाई की जीत होगी। सर कुछ बोलना चाहेंगे दो सब? निश्चित रूप से मंदिर ट्रस्ट का और ये चुनाव हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से हो और आने वाले समय में जो भी अध्यक्ष बने मंदिर के विकास का कार्य करे, मेरी ऐसा अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों से ऐसा आग्रह है। सर जो चल रहा था विवादों में घिरा हुआ था मंदिर, तो सर ये मंदिर विवादों में रहना चाहिए? देखिए, ये मंदिर नहीं, भारत का कोई भी मंदिर किसी प्रकार से आपसी प्रतिस्पर्धा का शिकार न हो। मंदिर हम सबका है, मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो मंदिर में किसी प्रकार का विवाद, और मुझे कहीं ना कहीं बोलते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि मंदिर प्रांगण में व्यवस्था के दृष्टिकोण से और समिति के लोगों को रोकने के लिए अगर पुलिस बल की तैनाती की जाती है, पहले भी हुई आज भी हुई, तो कहीं बड़ा दुखद है। आने वाले समय में ये व्यवस्था समाप्त हो, ऐसा दोनों अध्यक्ष प्रत्याशियों से मेरा आग्रह है। धन्यवाद सर विकास सर। ये थे विकास सर जो अपनी राय दिए, और आप लोग राय को समझिए। और बजरंग सर हैं जो सर, और लगातार हमारे द्वारा लोगों से बात करवाई जा रही है, और बिल्कुल बड़े आरोप लग रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, और जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, और हम कोशिश करते रहते हैं। सर वोट डाले सर? हाँ, डालिए। दिखाइए सर। सर देखिए वोट डाल के आए हैं, चिन्हान नहीं दिख रहा है सर? हो गया। क्या नाम है सर आपका? सर कैसा लगा वो वोट? बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद सर। और चलिए, और कोई प्रत्याशी निकलते हैं तो हम वोट डाल के आते हैं, वो तो अपन बात कराएंगे उनसे। और लगातार हमारे द्वारा बाहर से ही दिखाया जा रहा है, और सर जा रहे हैं दादाजी वोट डालने के लिए, और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, और बच्चों को नहीं मालूम है कि आज चुनाव हो रहा है। और चलिए सर से मिलवाते हैं अपन। सर आ रहे हैं वोट डाल के, और सर तो पूर्वा के वरिष्ठ प्रतिष्ठित और चलिए सर आ रहे हैं वोट डाल के, और सर से हम रूबरू कराएंगे आपको सर। और लगातार चुनाव का ये जो प्रक्रिया चल रही है, और सभी जुड़े हुए हैं हमसे, और लगातार थक जा रहे हैं हम भी बोल बोल के। चलिए मिलवा रहे हैं सर से। सर वोट डालें, सर दिखाइए वोट डालें। सर दिखाइए वोट डालें आप। ये देखिए सर वोट डाले हैं, और सर क्या नाम है आपका? अशोक मोदी। और आपको मालूम है अशोक मोदी जी शहर के प्रतिष्ठित के साथ साथ इनका नाम भी है। सर क्या बोलना चाहेंगे वोट चुनाव के बारे में? चुनाव हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, श्याम मंत्रिमंडल के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पूर्वा नगरवासियों को दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में हम एक तरफ बात करते हैं कि हम एकजुट होंगे, साथ रहेंगे तो एक रहेंगे और नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। हमारे श्याम मंत्रिमंडल के इस आज चुनाव ने बता दिया है कि हम एक हो नहीं सकते, और हम बटेंगे और लड़ेंगे और कटेंगे और मरेंगे, और नहीं तो लोग मार देंगे। मेरा सभी जो भी आपके दर्शक इस मेरे वीडियो को, आपके वीडियो को देख रहे हैं, आपके समाचार को देख रहे हैं, उनसे यही आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना करके, कि समाज को एकजुट बनाएं, सब श्याम भक्त बने, सब मंडल जैसा रहे और मित्र व्यवहार करें। हम श्याम मित्र मंडल में 351 सदस्यों का एक परिवार मानते हैं, तो जिसमें कम से हमारे 3000 लोग हैं। लेकिन ये चुनाव ने ये बता दिया है कि हम अपने अहंकार के लिए हम एकजुट नहीं हो रहे हैं, जिसका लाभ दूसरों को मिलेगा, हमें नुकसान होगा। पुनः आपके माध्यम से आग्रह है कि पुरानी वैमनस्यता को भूल जाएं और एकजुट हो जाएं, क्योंकि क्या आप अध्यक्ष रह के ही समाज का और मित्रमंडल काम कर सकते हैं? क्या आप कोई पद में हो तभी क्या श्याम बाबा के भक्त हो सकते हैं? जो किसी पद में नहीं है क्या वो श्याम भक्त नहीं है? कोई किसी पोस्ट में नहीं है, किसी अध्यक्ष में नहीं है, तो क्या श्याम भक्त नहीं है? करोड़ों आज यहाँ पुलिस बैठी है, सर्व की बात है, समाज के अंदर थूथू हो रही है,
शीशा लेदर हो रही है, इस सर्वव्यापी है, ये निंदनीय है। मैं इसका घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर ये जो श्याम मंदिर आप लोग जब थे, हम लोग तो बहुत बच्चे थे जब 2009 में, ये शायद 2009, 8, 7 में जब भी बना होगा, जब आप लोग नींव रखवाए थे इसकी, तो आप लोग सोचे थे इस टाइप का होगा आगे? सवाल ही नहीं है। 2001 में आदरणीय परम श्रद्धेय नंदू भैया का पूरे देश भर में गुणगान यात्रा निकली थी। हमने बहुत प्रयास करके उनको कोरबा लाया। तब तक कोई श्याम भक्त का जानकारी में नहीं था जो एकजुट हो सके। नंदू भैया के माध्यम से हम लोगों ने कोरबा के श्याम भक्तों को एकत्र किया, एकत्र करके बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाली, गुणगान यात्रा निकाली और श्री सब्जो मंदिर में एक भव्य कीर्तन का कार्यक्रम नंदू भैया के द्वारा किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि एक नृत्य मंडल का एक संगठन हो जो कि समाज की सेवा कर सके, सब पे श्याम भक्ति का नशा चढ़े और श्याम भक्त बनकर के समाज की सेवा कर सके और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म का प्रसार प्रचार कर सके। लेकिन मंडल बड़ा बड़ी मुश्किल से, फिर ज़मीन का भूमि पूजन हुआ, फिर लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके लोगों का एक एक यहाँ जागरण हुआ, फिर और फंड इकट्ठा करके मंदिर की स्थापना हुई। शारदानंद जी, परम पूज्य शारदानंद जी महाराज को बुला के उनसे भूमि पूजन कराए और मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में अच्छा काम चल रहा था और हम लोगों ने यही प्लान किया था कि कभी भी इसे यहाँ चुनाव नहीं होगा और वैसे ही चला आ रहा था। लेकिन 1.5 साल पहले एक चुनाव हुआ जिसमें 2 गुटबाजी हो गई और उसका ही परिणाम ये हुआ कि अब चुनाव की प्रक्रिया में आ गए, जो कि पूरा ऐसा वैधानिक। अभी आज भी जो चुनाव रहा है कानूनन या सामाजिक कहीं भी उचित नहीं है, एक अलग विषय है। सर ये जो मंदिर में रहा है और हमारी कल्पना में ये नहीं था कि इस प्रकार से मंडल में हम आपस में लड़ेंगे, तो हमारी कल्पना नहीं है। हमने मंडल जब बनाई थी तो एक मित्रवत बनाया था, एक परिवार के दृष्टि से बनाया था हमें। सर मंदिर कोर्ट में चला जाता है, समझ नहीं आया कोर्ट क्यों गए, इतना बड़ा मंदिर, श्याम भक्त यहाँ, लाखों लोग यहाँ, और सर मंदिर कोर्ट में सर विवादों में, ये शोभा नहीं देता सर। ये मेरा भी मानना है, मैं भी एक से कहना बिल्कुल सही है। आपकी जो पीड़ा है वो कोरबा के हजारों श्याम भक्त की ही पीड़ा है। कोई नहीं जाना चाहता कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी के लिए थोड़ी है मंदिर, मंदिर को कोर्ट कचहरी निपटारा करने होता है। एक तरफ तो हमारा समाज, अग्रवाल समाज, हिंदू समाज आपसी झगड़ों को ख़त्म करने की दृष्टि में काम कर रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि आपसी वैमनस्यता पर ये सिर्फ अहंकार, पद की लालसा, एक दूसरे को नीचा दिखाना है और कुछ नहीं। सर आप लोग तो आज इसका निराकरण किया जाता है। सर उस दिन मैंने देखा कि आप सब ये विवाद को ख़त्म करने के लिए प्रयास में थे, लेकिन विवाद ख़त्म नहीं हुआ सर उस दिन। मैंने बहुत समझाया, बहुत से समझदार लोग समझे भी। और देखिए मंडल में लगभग सभी लोग अच्छे हैं। जो 2-4 लोग जिनमें अहंकार आ गया है, चाहे पैसे घमंड हो, चाहे पावर का हो, चाहे ताकत का हो, इसके कारण उनको जो घमंड आया है, जो पद की लालसा भरी है, इस कारण हुआ है। अभी भी 2-3 लोग ही ऐसे हैं। आज हमारे मंडल का हर व्यक्ति अच्छा है, उनका परिवार अच्छा है। हर महीने की एकादशी को हम एकत्र होते हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में हम कार्यक्रम करते हैं। और जब वार्षिकोत्सव होता है तो 10-10 हज़ार लोगों को उपस्थिति होती है। यही तो श्याम बाबा का चमत्कार। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा श्याम बाबा जब ये कराए हैं तो निश्चित इसके तो कुछ अच्छा होना होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। और भविष्य चुनाव ना हो यही मैं चाहूँगा। श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि इस इलाज को निपटाएँ और आपसे भाईचारा को फिर से बनाएँ और श्याम भक्तों को फिर रखें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जय श्री श्याम। ठीक सर, बहुत अच्छा बोला। ये थे सर और वरिष्ठ कोरबा जिले के, और हर जगह इनका नाम है और समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर काम को करते हैं और व्यापार में भी इनका नाम है कोरबा जिले में और लगातार काम करते आ रहे हैं। और सर ने भी बताया कि किस तरह जो यहाँ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था और सर भी खुश नहीं है इससे, और लगातार ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। जेबी न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है आपको। और चलिए, श्याम बाबा की जय। और हम आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आशीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और विकास सिंह